छोटा फ्रांस आज फिर स्कूल के लिए लेट हो गया था और उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ रहे थे। हर सुबह की तरह उसे स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन आज उसकी बेचैनी कुछ ज्यादा ही थी। उसका दिल डर और घबराहट से जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा संकट सामने हो। उसे अपने सख्त टीचर एम हैमेल का सामना करने से डर लग रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने अपनी पार्टिसिपल्स याद नहीं की थी। उसे डर था कि आज उसे सबके सामने डांट पड़ेगी। अल्सेस में सुबह चमकीली और जिंदा दिल थी। चिड़ियां गा रही थीं, हवा में ताजगी थी और गांव की गलियों में हलचल थी। सूरज की रोशनी घास पर नाच रही थी, मानो सब कुछ सामान्य हो, लेकिन फ्रांस के मन में तूफान था। और पास ही प्रशिया के सिपाही अपनी वर्दियों में अभ्यास कर रहे थे, जिनकी मौजूदगी गांव के माहौल को बदल रही थी। फ्रांस का मन स्कूल छोड़कर खेलने का कर रहा था। वह अपने दोस्तों की हंसी की आवाज सुन सकता था, लेकिन अपराध बोध और डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे ही वह टाउन हॉल के पास से गुजरा, उसने देखा कि गांव के लोग एक नए नोटिस को पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता थी। 2 साल से वहां से बुरी खबरें आ रही थी। हारी हुई लड़ाइयां, नए नियम और हर दिन कुछ न कुछ बदलता जा रहा था। फ्रांस को बेचैनी की सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई अनजाना डर उसके आसपास मंडरा रहा हो। उसने सोचा कि आज स्कूल में क्या इतना जरूरी होने वाला है जो सबको इतना परेशान कर रहा है। स्कूल की इमारत सामने थी, जानी पहचानी, लेकिन आज कुछ अलग और डरावनी लग रही थी। फ्रांस ने गहरी सांस ली। आज का दिन उसे लगा उसकी जिंदगी का सबसे अलग और यादगार दिन बनने वाला है। फ्रांस स्कूल पहुंचा, खामोशी से हैरान था। यूजुअल केओस नहीं था। आज क्लासरूम शांत थी, लगभग पवित्र। एम हैमेल अपनी सबसे अच्छी ड्रेस में गुस्से के बजाय फ्रांस का प्यार से स्वागत किया। सूरज की रोशनी से छात्रों के गंभीर चेहरे रोशन हो रहे थे और अनयूजुअल बात यह थी कि गांव के बड़े बुजुर्ग पीछे बैठे थे। बूढ़ा हाउजर, जो पहले मेयर था, और पोस्टमास्टर सभी चुपचाप बैठे थे। उनकी मौजूदगी का गहरा मतलब था। डेस्क, जो आमतौर पर शोर करते थे, शांत थे। फ्रांस को डर और जिज्ञासा दोनों महसूस हुई। कुछ जरूरी होने वाला था। हवा में इंतजार भरा हुआ था। क्लासरूम बदली हुई महसूस हुई, जैसे सांस रोके हुए हो। एम हैमेल क्लास के सामने खड़े थे। उनकी आवाज दुख से कांप रही थी। उन्होंने ऐलान किया कि यह उनकी आखिरी फ्रेंच क्लास होगी। बर्लिन से एक आदेश आया था कि अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। एक नया मास्टर कल आएगा। इन शब्दों से फ्रांस हैरान रह गया। उसे अफसोस हुआ कि उसने अपनी भाषा को पहले महत्व नहीं दिया। एम हैमेल ने फ्रेंच के बारे में जोश से बात की, सबसे सुंदर, साफ और तार्किक भाषा। उन्होंने उनसे इसे कभी न भूलने का आग्रह किया, क्योंकि भाषा आजादी की चाबी है। गांव वाले सुन रहे थे, उनके चेहरों पर दुख साफ दिख रहा था। फ्रांस को एहसास हुआ कि क्या खो रहा था। यह लेसन अब सिर्फ ग्रामर के बारे में नहीं था, यह पहचान और विरोध के बारे में था। क्लासरूम दुख और सम्मान से भरी हुई थी। हर चेहरा गंभीर था, जैसे सबको किसी बड़ी चीज का एहसास हो रहा हो। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी, जिसमें हर किसी की आंखों में पछतावे की झलक थी। बूढ़ा हाउजर अक्षर पढ़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी कांपती आवाज में बीते समय की कसक थी, जैसे वह हर शब्द के साथ अपनी यादों को जी रहा हो। फ्रांस को आखिरकार उस दिन का महत्व समझ में आया। बड़े बुजुर्ग क्यों आए थे? एम हैमेल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस क्यों पहनी थी? उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। यह उनकी भाषा को अलविदा कहना और उनके टीचर की 40 साल की सेवा को श्रद्धांजलि थी। हर किसी की आंखों में अपनेपन और खोने का डर साफ झलक रहा था। पहली बार फ्रांस ने पूरे दिल से सुना। वह हर शब्द को अपने दिल में बसा रहा था, जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। एम हैमेल ने बेजोड़ धैर्य और प्यार से पढ़ाया, जैसे वह सब कुछ जो वह जानते थे इस आखिरी लेसन में उड़ेल रहे थे। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास और दर्द था, जो सबको छू रहा था। फ्रांस ने अपने टीचर को एक सख्त इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक जेंटल हीरो के रूप में देखा। उसे एहसास हुआ कि असली बहादुरी अपनेपन और ज्ञान में होती है। उसे एम हैमेल के लिए गहरा सम्मान और दुख महसूस हुआ। उसके मन में पछतावा था कि उसने पहले कभी इतना ध्यान नहीं दिया। ये लेसन एक ऐसी याद बन गया जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। ये पल उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए छप गया। फ्रांस का दिल अपनी विरासत के सच्चे मूल्य के लिए जाग उठा। उसे समझ आ गया कि भाषा और संस्कृति की अहमियत क्या होती है, और यह एहसास उसकी आत्मा में हमेशा के लिए बस गया। आखिरी लेसन लिखने के साथ सब कुछ थम सा गया।
फ्रांस, अल्सेस शब्द उनके पन्नों पर झंडों की तरह फड़फड़ा रहे थे, जैसे हर अक्षर में देश की आत्मा बसी हो। यह सिर्फ एक पाठ नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक बन गया था। कमरा पूरी तरह शांत था, सिवाय कलम की आवाज और कबूतरों की धीमी गुटरगूं के। हर छात्र की सांसें थमी हुई थीं, मानो वे इस पल को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते हो। फ्रांस की नजर खिड़की पर बैठे कबूतरों पर पड़ी। उसने सोचा, क्या इन मासूम पक्षियों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा। उसे महसूस हुआ कि जो दुनिया वह जानता था वह धीरे धीरे बदल रही थी। पुराने परिचित रंग अब अजनबी लगने लगे थे। चर्च की घड़ी में 12 बजे एंजेलस की घंटी बजी और बाहर प्रशिया के तुरही की आवाज आई। हर ध्वनि बदलाव का संकेत दे रही थी। एम हैमिल भावनाओं से अभिभूत होकर ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में वाइव एले फ्रांस लिखा। उनकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों झलक रहे थे। उन्होंने एक साइलेंट इशारे से क्लास को डिसमिस्ड कर दिया, मानो शब्दों से आगे अब कुछ कहना बाकी नहीं था। फ्रांस धीरे धीरे बाहर निकला, लेसन को अपने दिल में लिए हुए। हर कदम के साथ वह अपने भीतर कुछ नया महसूस कर रहा था। अब वह समझ गया था, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान है, और विरासत को संजोना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। उस दिन की याद, वो आखिरी लेसन, उसे हमेशा रास्ता दिखाएगी, एक ऐसी रोशनी की तरह जो कभी बुझती नहीं।